कि यहाँ पे 30 लाख का फंड कौन से निधि से मिला और ये कॉन्ट्रैक्टर कौन था, इसका भी पहले मैं जांच पड़ताल करता हूँ। और मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ कि ये फंड अगर यहाँ पे मिल के भी यहाँ पे लगा नहीं है ना, तो उसके ऊपर FIR करने की जिम्मेदारी मेरी। परफेक्ट होम एंड परफेक्ट बिजनेस प्लेस प्रेजेंटिंग इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों अवेलेबल हैं। सेपरेट एंट्रीज, टिपिकल ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम, 325 स्क्वायर फीट से 12,000 स्क्वायर फीट तक की जगह अवेलेबल है। स्टार्ट फ्रॉम 25 लाख। 2 and 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल, स्टार्टिंग प्राइस 46 लाख। कार पार्किंग अवेलेबल फॉर ऑल यूनिट्स। 3 हाई स्पीड लिफ्ट फॉर बोथ। स्पेशियस इंडोर गेम, फुल्ली इक्विप्ड जिम एंड पार्टी लॉन, फुल्ली फायर सेफ्टी अवेलेबल। लोकेशन है कल्याण नाका पेट्रोल पंप के बाजू में। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल द बिलो नंबर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। आज हम मौजूद हैं नगर पालिका के सामने। फिर से आप लोगों को पता ही होगा कि कल इन्होंने धरना आंदोलन किया था कि 17 तारीख को अगर ये पानी की टांकी का काम शुरू नहीं होता है तो ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे 18 तारीख को। और आज है 18 तारीख, तो अब जानेंगे कि ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं या फिर आज ये धरना यहाँ पर खत्म होगा। पूरी डिटेल्स जानेंगे कि मामला क्या है। जावेद भाई बताइए डिटेल की ये भूख हड़ताल जो आपने की थी ये कंटिन्यू रहेगी या फिर यहाँ पर मामला क्लियर हो जाएगा? देखो, कल हम बैठे थे धरने पे, आज का हमारा था भूख हड़ताल का। कल ही हमको आश्वासन मिल चुका था कि कल काम चालू हो जाएगा, लेकिन हमको उम्मीद थोड़ा कम थी। उम्मीद क्यों कम थी कि जब 10 तारीख को काम चालू हुआ तो बंद नहीं होने का था। जब महानगर पालिका ने काम चालू कर दिया था तो बंद नहीं करने का था। काम बंद हुआ तो हमको यहाँ आना पड़ा, नहीं तो हमको आने की जरूरत क्या थी। हम यहाँ आए और उनसे यही सवाल किए कि तुम काम क्यों बंद किए, हमको उनका जवाब दो। तो हम कल धरने में बैठे, आज भूख हड़ताल पे बैठने वाले थे, लेकिन कमिश्नर साहब ने काम को चालू कर दिया तो हमको काम चालू हुआ। वही हमारा मकसद था कि काम चालू हो जाए। हमारा मकसद पूरा हो गया है। जो लोगों ने भी हमारा साथ दिया आजाद मैदान में पानी की टांकी बनाने के लिए, वो कोई भी हो, जैसे कमिश्नर साहब है या हमारे ऊपर लेवल पे जो मिनिस्ट्री लेवल पे भी किसी का सपोर्ट आया, वो कोई भी है, या हमारे नगर सेवक है, यानी जिन जिन लोगों ने साथ दिया है। और सबसे बड़ा साथ जो था वो जब टांकी कैंसिल हो गई थी तो सबसे पहले अगर किसी ने एप्लीकेशन दिया यहाँ पे टांकी कैंसिल होने के बाद, तो वो एक आम लोग थे मोहल्ले के। जैसे चिंदी शाह के पट्टे से एक अर्जी गई, हवाई बिल्डिंग के पट्टे से ग्रुप वाइज अर्जी गई, समद हाफिज जी के घर के पास से एक अर्जी गई, अपना ये अशरफिया मदरसे के पास से अशरफिया मदरसे का लेटर पेड लगा, गुलशन अरबी मदरसे का लेटर पेड लगा, काप तालाब धक्के से एक ग्रुप वाइज अर्जी गई, सऊद भाई के यूसुफ डॉक्टर के घर के पास से एक अर्जी गई। तो ऐसे पूरे मोहल्ले के लोगों ने मिलके ये काम को अर्जी दिया और यहाँ आके बताया कि काम को चालू करो, काम वहाँ पानी की टांकी बनेगी। और जो लोग पानी की टांकी को रोक रहे थे वो बाहर ही है, ये बताया गया यहाँ। तो पानी का टांकी का काम दोबारा से चालू हुआ। उसमें जो जो लोगों ने साथ दिया वो सबका हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो मीडिया के लोगों ने भी साथ दिया, जो ये पानी की टांकी के जो मसले को उठाया, हम पूरे मीडिया वाले का भी शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लोग, जितने भी लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ग्रुप के, अपने मोहल्ले की तरफ से। और वो औरतों को तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा तो कर नहीं सकता, क्योंकि जो हमारी दादी की उम्र के है, नानी की उम्र के, उन्होंने अपना ओपनिंग करके विरोध दर्ज कराया। वो एक बड़ी बात थी। वो एक भिवंडी शहर में एक मैसेज गया कि अगर कोई महानगर पालिका अगर किसी के बोलने पे काम को अगर डिले करेगी तो ऐसे उम्र के लोग भी रोड पे उतर सकते। ये अच्छा, ये पता चला कि किसने किया था ये काम? नहीं, जो कॉल आया था किसका आया था, किसने रुकवाया था, ये मालूम पड़ा? भाई मैं काम चाहता हूँ, मैं किसी को बदनाम करना नहीं चाहता। मेरे सब है, मैं काम चाहता हूँ। और आप इसके बोल रहे हो ना, मैं आज आपको बोल रहा हूँ, मेरे को वहां जाना भी नहीं है। आजाद मैदान गार्डन में मेरा मकसद था काम, मैं वहां जाऊंगा भी नहीं गार्डन में अब। ठीक है भाई। अगर काम फिर से बंद हो गया तो, फिर किसी रीजन से वो रुक गया तो? भाई देखो, जो लड़ाई लिए वो लड़ाई तो लड़ी जाएगी। अगर रुक गया तो भाई वो लोग भी, कौन रोकेगा? कोई रोकने अपने अल्लाह। ऐसे अभी रोके, वैसे आगे चलकर भी कोई हो सकता है कि बीच में हाथ डालेगा और फिर से उसको काम को रुकाया जाएगा। इससे पहले भी बहुत लोग की अर्जी आई थी खिलाफ में, तो हमने 99% लोग को मिल के हम लोग सब समझाए थे और सब मैनेज हुए, सब समझे कि यार हाँ वहाँ पानी की तकलीफ है, वहाँ टांकी बनना चाहिए। वैसे ही अगर कोई की अर्जी आई तो हम लोग भाई अपने प्यार मोहब्बत से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। और ये काम को अगर नहीं समझे तो कागजी लड़ाई लड़ के काम को कराएंगे, क्योंकि गार्डन प्राइवेट में चला गया था ना। किसका लेटर गया कि ये गार्डन प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए? आप लेटर की बात करोगे ना, जब गार्डन प्राइवेट में गया था तो ज्यादातर तादाद उसमें देखी जाए ना तो आम पब्लिक की थी, वहां के मोहल्ले के लोगों की, कि ये गार्डन प्राइवेट में नहीं जाना चाहिए, टांकी बनना चाहिए।
असलम भाई क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर विवाद हो रहा था पानी की टांकी को लेकर और फाइनली आज दोबारा यहाँ पर काम चालू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो ये काम शुरू हो गया दोबारा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, इस काम के लिए जावेद भाई महीना 2 महीना नहीं कई सालों से इसके पीछे पड़े थे कि पानी की टांकी काम शुरू हो जाए। अल्लाह ताला का शुक्र है, जावेद भाई, उनकी टीम और भी जो मोहल्ले के लोग, आगे पीछे के लोग, पूरे शहर के लोगों ने इसमें सपोर्ट किया, साथ दिया। किसी वजह से काम रुका था वो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज से फिर दोबारा काम शुरू हो गया। मैं मेरी तरफ से जावेद भाई, उनकी टीम और जितने भी हमारे पुराने नगर सेवक या नए नगर सेवक, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे किसी तो तकलीफ आएगी तो ये नगर सेवक बोलो या शहर के लोग बोलो, सब उसके अंदर हमारा साथ देंगे और ये पानी की टांकी बनना चाहिए। भाई देखो, ये बहुत जरूरी है। मैं खुद वहां रहता हूँ, मुझे खुद पानी की तकलीफ है। मेरा घर भी रब्बानी होटल के पीछे है, हमको भी एक दिन के बाद पानी मिलता है। हमको बोलो, हमारे किराएदारों को बोलो, सबको तकलीफ होती है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। अल्लाह ताला जावेद भाई को, उनकी टीम को और जिन जिन लोगों ने हमारे को इसमें सपोर्ट किया पानी की टांकी बनने, अल्लाह उनको अजर खैर अता फरमाए। बस शुक्रिया। एक चीज ये देखने में आती है कि भाई जैसे ये वो गार्डन है, तो कहीं ना अपोजिशन या फिर जो लोग उसके विरोधी होते हैं वो एक ऑब्जेक्शन लेते हैं कि भाई गार्डन में पानी की टांकी क्यों। खैर वो नगर पालिका का काम है, नगर पालिका की जगह है, तो उन्होंने उसको किया। तो कल को अगर ये चीज सामने आती है और फिर किसी रीजन से उसको रुकाया जाता है, तो फिर क्या आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हमारा गार्डन को बंद करने का या गार्डन ना चालू करने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, किसी का कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा बचपना वहीं गुजरा है। मैंने कभी गार्डन के अंदर कोई बहुत ज्यादा हरियाली नहीं देखी है। बस थोड़ा बहुत आज मैं 65 साल का हो गया, मैंने मेरे बचपन से भी देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हरियाली नहीं आई उसके अंदर, ना बच्चे खेले कूदे। और आज भी अगर पानी की टांकी बनती है, गार्डन बनता है, तो हम लोग किसी को कोई तकलीफ नहीं है या किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बच्चे आए खेले, गार्डन पब्लिक के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। और कोई तकलीफ आएगी तो मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि शहर के लोगों से, छोटे बड़े जो इस लाइन में है, नहीं है, अपोजिशन वाले हैं, जो भी है, कामगार है, जो भी है, पॉलिटिकल लोग है, सब लोग इसकी मदद करो। एक अच्छा काम हो रहा है, होना चाहिए। और ये गार्डन है ना भाई, गार्डन किसी ने कोई थोड़ी कह रहा है कि भाई गार्डन खत्म कर दो। नहीं, गार्डन क्यों खत्म करते हो आप? गार्डन रहेगा, गार्डन चलने दो। बहरहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी और सारी टीम का, हमारे और सब लोग का, शहर के लोगों का, छोटे बड़े जो लोग हैं उनका, अल्लाह का शुक्र है। चलो, अस्सलाम वालेकुम। धरना आंदोलन यहाँ पर खत्म होता है या क्या है मामला, वो बताइए। अभी जब काम चालू हो गया, हमारी मांग पूरी हो गई, तो हम जो आज का भूख हड़ताल था वो हमने लेटर दे दिया। हम अपनी भूख हड़ताल खत्म कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं मौजूद हूँ खुद झूले मैदान में ये देखने के लिए कि क्या वाकई में नगर पालिका ने काम शुरू कर दिया या नहीं। तो आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग देखिए कि यहाँ पर नगर पालिका के जरिए, अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई मौजूद नहीं है कि कौन है, बट यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। देखिए आप लोग, ये पूरा इसी पट्टे में पूरा काम होना है। ये पूरा ऐसा 25 स्क्वायर मीटर यहाँ से लेकर पूरा ये यहाँ तक ये पट्टे में काम होना है। तो फाइनली यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि खड्डा कर दिया गया। अनिल भाई जानकारी देंगे, ये जो अब हम तो देख रहे हैं कि काम चालू हो गया, तो ये क्या है पूरा मामला, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताइए। जैसे कि कल आपने हमारी बाइट ली, कल जैसे कि आपने बहुत गहराई से जो सवाल किए थे कि कल जावेद किरण भाई और उनके साथी सब लोग धरना आंदोलन पे कल बैठे थे, और मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, लेकिन सच्चाई लोगों को ये पता होनी चाहिए कि लेटर दिया इसलिए कॉर्पोरेशन के अधिकारी जागे नहीं, ना ही कमिश्नर जागे। ऐसा है कि जब हमें बात पता चली तो मैं और जावेद भाई, हम लोग एकनाथ जी शिंदे साहब के पास गए, डिप्यूटी सीएम साहब के पास। डिप्यूटी सीएम साहब ने मेरे खुद के लेटर पे एंडोर्समेंट दिया है माननीय आयुक्त साहब के नाम से कि इस पे इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। फिर मैं खुद कमिश्नर साहब को मिला, जावेद भाई थे मेरे साथ में, हमने उनको बताया कि देखिए अभी ये मामला कब से शुरू है, लोग पानी से बहुत बेहाल है, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आपको किसने रोका है? तो बोले, कमिश्नर ने कहा कि नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है ये करना ही हमको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम नहीं है तो आप नीचे के ऑफिसर लोग के ऊपर आप ध्यान देते नहीं क्या? मैं थोड़ा सा गर्म हुआ, हम पर ध्यान देना मैं चाहिए। बोला आप मेरे सामने जो बोल रहे हो तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने बोला कि ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इसी वजह से वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, और काम नहीं हो रहा है इसलिए वो वहाँ के सब स्थानिक लोग, जो भी अपने लोग हैं, सब हैरान होके हमारे पास आए। हम इमीडिएटली डीसीएम साहब के पास गए और अभी आपको लेटर दे रहे हैं, अभी बताओ क्या है। नहीं, उन्होंने तुरंत पटनौर साहब को बुलाया, पटनौर साहब को बोला कि सब बोले कि फटाफट शुरू करो। लेकिन उन्होंने ये कहा, पटनौर साहब ने, कि यहाँ पे जो गार्डन है ये किसी को टेंडर दिया है, ये टेंडर देने की वजह से मैं गया था। हाँ, तुरंत के हम लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते, प्राइवेट में चला गया है। तो मैंने कहा कि भाई अगर ये टेंडर बाद में दिया है, इसके पहले पानी का टाकी का प्रस्ताव था यहाँ पर पहले से पास। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रस्ताव पास होने के बाद आपने प्राइवेट टेंडर कैसे दिया?
सही बात। इसके पीछे आपकी वजह क्या है? हाँ, इसका मतलब ये है कि नीचे के अधिकारी दो पैसा मिलने के लिए कुछ भी करते हैं अपने हिसाब से। हाँ, करते हैं। जी। मतलब आप लोगों को पानी की तकलीफ है, उसका आपको कोई लेन देन नहीं है। वो टाकी का प्रस्ताव पास होने के बाद ये आपने प्राइवेट टेंडर दिया है। जी। मतलब कितना बड़ा भ्रष्टाचार है और आप लोग कितना संवेदनशील हो लोगों के लिए, ये आप मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर काम शुरू हो गया है, तो क्या लगता है फिर अगर ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी या फिर ऐसे ही सिर्फ दिखाने के लिए काम शुरू किया गया है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि नीचे के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे थे। इसी वजह से कल मैंने देखा कि जावेद भाई के सब लोग बैठे थे वहां पे धरना आंदोलन पे, तो मैंने कमिश्नर साहब को सवाल किया कि आप लोग जो है वो नीचे बैठा है, तो आप लोगों ने उनको बोला क्यों नहीं कि हम काम चालू कर रहे हैं? और मुझे ये भी मालूमात मिली कि 8 दिन पहले काम शुरू हुआ, शुरू होने के बाद फिर बंद हुआ। ये क्या नाटक चालू है? मैं बोला, मैंने कहा उनको कि मुझे अभी इमीडिएटली डेप्यूटी सीएम साहब के पास जाना पड़ेगा। हाँ। तो मैंने उनको ये भी कहा कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे कि कल से भी काम शुरू कर सकता हूँ, तो रुकावट ला कौन रहा है? तो उन्होंने ऐसे ही मतलब कुछ आंसरेबल जो भी दिया उन्होंने, उसमें मैं उतना सेटिस्फाइड इस बात से था क्योंकि वो पॉजिटिव थे। लेकिन मैंने बोला सिर्फ पॉजिटिव आप होल एंड सोल हो, आप हो, पॉजिटिव होने से बात नहीं बनता ना, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो मैंने बोला ना, उनको समझ गए कि अभी ये वहां पे जाएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्टर को बोला, कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बात हुई और आप आज अभी आप देख रहे हो तो ये काम कंटिन्यू चालू रहेगा अभी? जेसीपी वगैरह सब लगा है और आज शाम के बाद यहाँ पे जितने भी मशीनरीज है वो सब लगेंगे ओके, और कल से काम पूरा कंटिन्यू रहेगा। सुबह सुबह जावेद भाई ने भी यहाँ पे जो सुबह सुबह संके साहब आए थे, यहाँ पे कौन से पेड़ है, क्योंकि वो सब रूल्स है, कुछ भी करके चलेगा नहीं, सब सर्वे करके गए। कल से पेड़ भी कटना शुरू होगा और आज रात में सारे मशीनरी जब आएंगे तो फुल स्विंग में काम शुरू होगा। मैं आपको इतना दावा देता हूँ कि यहाँ पे हाँ कुछ ऐसा जो भी उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उनके नियम में जो बैठ रहा है वही करेंगे। तो मेरा पर्यावरण का कोई भी ऐसा नियम का उल्लंघन करेंगे नहीं। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आपने अभी जो सवाल किया ना कि ये काम अब रुकेगा क्या, मैं बोलता हूँ ये काम अभी रुकेगा नहीं। और अगर किसी के बाप में हिम्मत है ना, चाहे वो कमिश्नर हो या कोई भी हो, अगर मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि ये काम रोक के बताया अभी, और रोक के जिस दिन मैं तो कल भी बोला आपको कि मैं तो अभी चाहता हूँ कि कोई काम रुका है, फिर उनका मैं कैसा बैंड बजाता हूँ ना, वो आप देख लो। मेहनत तो बहुत लगी और सब लोगों की लगी, सब लोगों ने मेहनत किया। मैं भी बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कि अल्हम्दुलिल्लाह आज काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया, सबकी मेहनत रंग लाई। और काम शुरू होने के बाद जब ये टाकी बन जाएगी तो 50-60 सालों तक एरिया में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो लोग एरिया के लोग बाहर से लाइन लाते थे 50-50, 60-60 हज़ार रुपया खर्चा करके, वो भी नहीं करना पड़ेगा। अभी बिना मोटर के पानी आने लगेगा। 2 साल के बाद जब भी काम हो जाएगा तब तो तकलीफ दूर हो गई है। बस अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा हो गया है, ऐसे ही चलता रहेगा तो जल्द ये काम हो जाएगा। मैं बस यही कहूँगा कि जो लोग ने साथ दिया, जितने लोगों ने मेहनत की, जैसे जावेद किरण भाई है, अनिल भाई है, हाँ हमारे ये सब इनकी टीम है, तला मोमिन भाई है, हाँ जिन्होंने मेहनत की सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस तो फ्रेंड्स, ये तो टाकी की बात हो गई। एक बात और जो मोहल्ले वाले चाहते हैं वो ये कि गार्डन, तो गार्डन का क्या मतलब? गार्डन में 30 लाख रुपए का फंड लाकर सिर्फ दीवारों पे कलर मार के जाएंगे, और पब्लिक इतनी भोली भाली है कि वो उन चीजों को भूल भी जाती है। टाकी के लिए तो सारे पब्लिक एक साथ आ गई, मगर गार्डन के लिए कोई एक साथ नहीं आया। तो अब उसके ऊपर भी सवाल जवाब कर लेते कि 30 लाख रुपया आया तो, लेकिन सुनने में आया था कि 10 लाख रुपए के झूले लगाए जाएंगे। कहाँ है कुछ पता नहीं है, ब्यूटिफिकेशन कहाँ है कुछ पता नहीं है। तो गार्डन के बारे में भी कुछ सोचा है आप लोगों ने या नहीं? मैं बताओ, पानी की टांकी एक इंसान की जब सुबह उठता है ना, तो सबसे पहली चीज इंसान की और जानवर परिंदे जो भी है, हर जानदार चीज की सबसे पहली जरूरत है पानी। वो पानी का जो काम था उसकी लड़ाई लड़े सब मिलके, और इंशाल्लाह ये गार्डन को भी हरा भरा कैसे करना है, कैसे बच्चों का झूला लगाना है, उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। ये आपसे चैनल पे वादा कर रहे। लेकिन अभी यहाँ से गाड़ी का आना जाना रहेगा, झाड़ पौधा झूले खराब होगा नहीं, अभी नहीं, पहले ये हो जाने दो, उसके बाद ना भाई गार्डन बनेगा। गार्डन कहीं से खत्म नहीं हो रहा है, पीछे से टांकी रहेगी। टांकी का भी जो पिलिन मारी जा रही है, वो पिलिन भी जमीन लेवल की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जमीन लेवल की रहे, और गार्डन हरा भरा अच्छा, बच्चों का झूला सब रहेगा, कुछ खत्म नहीं होगा भाई। और एक बात और बता दे रहा हूँ कि अभी ये काम अच्छे से अच्छा होए, ये हम लोग चाहते हैं। अगर काम नहीं रुकेगा तो हम यहाँ आएंगे भी नहीं।
हमारा मकसद यहाँ आके फोटो खिंचाना नहीं है। हम लोग देखो वहां गए भी नहीं काम के पास, काम मकसद है। बराबर अनिल भाई, काम होना चाहिए। बस काम मकसद। अनिल भाई, सुनने में आया था कि 30 लाख रुपए का फंड पास हुआ है। कौन सी कंपनी, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, किसने क्या काम किया, कुछ पता नहीं। भिवंडी शहर में ना ये चीजें होती नहीं कि बोर्ड लगाया जाए कि कौन सी कंपनी काम कर रही है तो वो लोगों को पता भी चले कि भाई कौन है, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन है। अब 30 लाख रुपए की चीज तो यहाँ पर दिखती भी नहीं है। आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है? गार्डन को लेकर कुछ चीजें आप इसके लिए करने वाले हैं? मुझे अभी सुन के बहुत ताजुब लगा कि यहाँ पे 30 लाख का फंड लगा भी है, मिला भी है और लगा भी है। हाँ। अब मिला कब और लगा कैसे है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रही बात ये कि ये क्या मेरा वार्ड नहीं है, लेकिन पूरे भिवंडी अपनी है, अपना गांव है। सही। जहाँ पे हमें पता चले हम जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि ये मुद्दे पे अभी यहाँ पे हम लोग आके शुरुआत किए हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा करना है। जैसे पानी का भी ये मसला यहाँ पे शुरू हुआ है हल होने का। तो अभी जैसे ये मसला कि ये आजाद मैदान गार्डन है, मैं खुद यहाँ पे बचपन से खेला कूदा हूँ वहाँ पे, तो ये हमारे सबकी यादें यहाँ पे है, सही है। बचपन की यादें। और अभी के बच्चों को जो है वो सब उसका फायदा मिलता नहीं है। तो मैं आपको एक बात से यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे 30 लाख का फंड कौन से निधि से मिला और ये कॉन्ट्रैक्टर कौन था, इसका भी पहले मैं जांच पड़ताल करता हूँ। बिल्कुल। और मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ कि ये फंड अगर यहाँ पे मिल के भी यहाँ पे लगा नहीं है ना, तो उसके ऊपर FIR करने की जिम्मेदारी मेरी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और दूसरी बात कि जैसे कि डिप्यूटी सीएम साहब के पास जाके हमने पानी का टाकी का मसला हल किया है, हम सब ने मिलके, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे गार्डन के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड अर्बन डेवलपमेंट से डिप्यूटी सीएम साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे एक ही, ये पूरे इतने एरिया में एक ही गार्डन है, ज्यादा से ज्यादा फंड्स हो। जैसे थाना में, बम्बई में अच्छे अच्छे गार्डन से हर तरह के उनको चीजें हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए, बिल्कुल उसी तरह के उतने ही बजट का हमको यहाँ पे गार्डन मेंटेन के लिए फंड दो। ये मैं खुद जाके शिंदे साहब को जाके लेटर दूंगा और वो अप्रूवल करके भी आपके नेक्स्ट टाइम आपके सामने आऊंगा। काम करने निकलते हैं ना तो रास्ते ऑटोमेटिक बनते हैं। अभी जो पानी का मैटर ये बोले, अब जब टाकी बन जाएगी तो झाड़ को भी पानी मिलेगा, इंसान को भी पानी मिलेगा, वातावरण भी अच्छा हो जाएगा, हवा भी अच्छा हो जाएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, गार्डन भी और पानी भी। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आने वाले वक्त में पानी की टाकी तो पहले बनकर रेडी हो, फिर उसके बाद देखते हैं कि गार्डन का क्या और दूसरी चीजों का क्या।